लगा। राजा बलि ने जब देखा कि द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण के स्वरूप में जब देखते हैं तो कहते हैं कि आप जो इच्छा करिए, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, जो आप मर्जी हो, जो आपकी इच्छा हो आप मांग लीजिए। राजा बलि ने जब वामन भगवान से कहा तो प्रभु ने कहा कि देखो राजन, हम हर किसी के द्वार पे मांगने के लिए नहीं जाते, हम हर किसी के द्वार पे मांगने के लिए नहीं जाते हैं, हम मांगने के लिए वहीं जाते हैं जहां दान भी मिलता है और जहां सम्मान भी मिलता है। देखिए, बिना सम्मान के दान बिल्कुल ही निरर्थक है। दान भी मिले और सम्मान भी मिले तब दान की महिमा, दान की सार्थकता होती है। राजा बलि के द्वार पे वामन आए, प्रभु ने कहा तुम दानी भी हो और तुम सम्मान भी देते हो, इसलिए आज दुनिया को देने वाला तुम्हारे द्वार पे मांगने आया। जिन्होंने दुनिया को दिया है, जिनसे दुनिया मांगती है, उनसे स्वयं मांगने के लिए भगवान पहुंच गए। राजा बलि संकल्प करने लगे तो उनके गुरु जी आ गए, और जब गुरुजी आए तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी आप कैसे पधारे? तो कहा कि जो मांगने के लिए आए हैं बालक बन के ना, ये कोई साधारण नहीं है। बोले ये कौन है? बोले साक्षात नारायणो भव, ये तो नारायण है जो तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए आए हैं। ये केवल तुमसे 3 पग भूमि का दान ही नहीं मांगेंगे, तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा तो 2 पग में सर्वस्व नाप लेंगे। ये 2 पग में तुम्हारा सर्वस्व मांग लेंगे, इसलिए कभी इनको दान मत दीजिएगा। अब गुरु का काम क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि गुरु का काम है अपने शिष्य को दान पुण्य में प्रोत्साहन दे, अपने शिष्य को दान पुण्य में प्रेरित करे। लेकिन यहाँ राजा बलि स्वयं मना कर रहे हैं, और जब मना करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव, आज तक मैंने आपकी बात कभी काटी नहीं, आज पहली बार मैं आपकी बात काट रहा हूं। आपने मुझसे आज तक जो कुछ कहा मैंने सब कुछ मान लिया, आपने जब जब मुझे जो जो आज्ञा दी मैंने वही किया है। लेकिन कोई धर्म के लिए रोके, कोई दान के लिए मना करे तो उसका संग तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। कोई सत्कर्म के लिए आपके मन को भटकाए, आपको सत्कर्म से निकाल के और बुराइयों की ओर ले जाए, तो ऐसा मित्र हो, संबंधी हो, जो भी हो, तत्क्षण उनका त्याग कर देना चाहिए बिना देर लगाए। धर्म के लिए माँ बाप भी रोके तो शास्त्रों में कहा गया कि माता पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर सत्कर्म के लिए, धर्म के लिए वो रोकते हैं तो उनकी भी बिना बात माने धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। आज जो जिन्होंने पूरी दुनिया को दिया है, एक ब्राह्मण जान के मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था, अब मैं जान गया हूं कि वो स्वयं नारायण है, और आप कहते हैं मैं उनको कुछ ना दूं। मेरा वो स्वभाव नहीं है कि मैं कोई मांगने के लिए आए तो मैं ना दूं प्रभु, और जब भगवान ही याचक बन के आए हैं, जो मांगेंगे हम उनको दे देंगे। राजा बलि बहुत समझाए लेकिन नहीं माने। संकल्प होने लगा तो लोटे की टुटिया में जाकर के बैठ गए, और जब लोटे की टुटिया में जाकर के बैठे तो भगवान से जल ही ना गिरे। राजा बलि ने कहा प्रभु संकल्प कैसे होगा? भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, मेरे पास उपाय है। हम जानते हैं जल क्यों नहीं गिरा। एक कुश भगवान ने उठाया और लोटे की टुटिया में जो देख रहे थे शुक्राचार्य जी, उसी में कुश को भगवान ने डाल दिया, तो एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख चली गई। इसीलिए कभी किसी के धर्म में, सत्कर्म में और दान पुण्य में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, ये कोई ना बोले तो बगल वाले से जबरदस्ती बुलवा दीजिए, ये बुलवाना चाहिए। लेकिन धर्म कर्म के लिए रोक के बोले ना, आई एम सॉरी माय डियर, हम नहीं रुकने वाले, हम करेंगे जो हमारी इच्छा है, जो हमने संकल्प बनाया वो हम करेंगे ही।
राजा बलि ने कहा प्रभु आप कितना भी कोशिश करिए, ये जो मांगेंगे हम इनको देंगे। एक आंख चली गई, जल गिरा, संकल्प हुआ और संकल्प होते ही भगवान विराट होने लगे। और जब भगवान विराट होने लगे, विराट स्वरूप भगवान का बना, इतने विराट हुए भगवान, इतने बड़े हो गए, एक ही पग में भगवान ने पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में भगवान ने पूरे आकाश को नाप लिया। यानी दो ही पग में भगवान पूरी त्रिलोकी को नाप के खड़े हो गए। अब तीसरा पग रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची। दो ही पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। और जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची, भगवान गरुड़ को बंधक बनाते हैं और कहते हैं कि जाओ राजा बलि को बंधनों में बांध लो। आप जाइए और राजा बलि को जाके बंधनों में बांध लीजिए, क्योंकि संकल्प करके जो पूर्ण ना करे तो भगवान उसको बंधन में बांध लेते हैं। राजा बलि दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि प्रभु आपकी जो इच्छा हो आप कीजिए, मैंने तो संकल्प दिया है तो संकल्प पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जब भगवान के चरण जाते हैं ना, तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण के अंगूठे को धुल के रख लेते हैं। आज भगवान के उस चरण कमल को धुल के ब्रह्मा जी रख लिया अपने कमंडल में, और एक समय से वही दिव्य धारा बन के आई है जिनको गंगा कहा गया, जो मन तन सबका कल्याण करती हैं। गंगा का स्मरण भी कर लिया जाए तो मन के जितने पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। बोले गंगा मैया की जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अगर एक बार भी गंगा माँ का स्मरण कर लिया जाए तो मन के जितने पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। दो ही पग में भगवान सब कुछ नापे, बोले अब कहाँ रखें, तो उनकी पत्नी विंध्यावली और राजा बलि दोनों आ गए और दोनों आकर के खड़े होकर कहते हैं प्रभु इस पूरी सृष्टि में हमने आपको सब जगह देखा, लेकिन हमने अपने आप को कहीं भी नहीं देखा। संसार में जो भी है वो आपकी ही माया से है प्रभु। हमने सब कुछ देखा लेकिन अपने आप को नहीं देखा, इसलिए तीनों लोगों को आपने नाप लिया। अब एक काम करिए, आप मेरे जीवन को नाप लीजिए। दोनों ने भगवान को अपना समर्पण कर दिया और तीसरा पग भगवान अपने भक्त के चरण पे मस्तक पे रखकर और 3 पग भूमि का दान भगवान ने पूर्ण किया है। बोले वामन भगवान की जय हो। यत्र नामं च कर्मं यत्र धर्मं नैव सकर्मयेत अनित्यानां च गुणरूपाणि वामनस्य तं ते जनः। भगवान वामन प्रसन्न है। राजा बलि कहते हैं प्रभु एक रूप बना के आए, वो भी बहुत ही सुंदर था। ये जो विराट रूप आपने बनाया है ये तो और भी सुंदर है। सुतल लोक का भगवान ने उनको राजा बनाया। उस सुतल लोक में राजा बन के राजा बलि बैठे हैं। भगवान ने कहा कि जो मांगना हो मांगो, तुमने संकल्प पूर्ण किया है, मेरी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की। जो तुम्हें मांगना हो तुम बताओ। तो राजा बलि कहते हैं मेरे सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं, मैं जिन दरवाजों से निकलूं वहां पे मुझे आपका दर्शन हो जाए, बस मैं इतना चाहता हूं। जिस भी दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पे आप खड़े मुझे मिल जाए, आपका मुझे दर्शन हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए प्रभु बस। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस भी द्वार से निकलते हैं राजा बलि, भगवान वहीं खड़े होकर और उनको दर्शन देते हैं। बहुत दिन हो गया और जब लौट के भगवान नहीं गए, लक्ष्मी जी को चिंता हो गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी कहाँ है भगवान, इतना दिन हो गया अभी तक प्रभु लौट के नहीं आए। विचार ही कर रही थी कि नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा कि अब नहीं आने वाले। बोले अब क्यों नहीं आएंगे, तो कहा कि वो किसी के द्वारपाल बन के खड़े हो गए।
अपने भक्त की रखवाली कर रहे हैं भगवान, वो कैसे आएंगे? लक्ष्मी जी ने कहा कोई तो उपाय होगा। तो नारद जी कहे आप जाइए और आप उनको बुला के लेकर आइए, शायद आप जाएं तो प्रभु आपको मिल जाए। आप जाइए, आप उनको बुला के लेके आइए। और तब जो है लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन करके आई, और जब उनकी बहन बन करके आती हैं तो सबसे पहले राजा बलि के हाथों में प्रेम का बंधन यानी रक्षा का रक्षा बंधन बांधा है। और उसी दिन से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो प्रारंभ हुआ। हर बहन अपने भाई की कलाई में प्रेम का बंधन बांधती है और ये संकल्प लिवाती है कि उम्र भर हर प्रकार की हर परिस्थिति में हर स्थिति में भाई अपने बहन की रक्षा करेगा, उससे प्रेम करेगा। तो उन प्रेम के बंधनों को बांधा मैया ने। और जब लौटने लगी तो राजा बलि कहते हैं मेरी बहन बन के आई हो तो कुछ मांग के तो ले जाओ, मुझे रक्षा बंधन बांधा है तो कुछ बदले में ले लो। क्या ले ले प्रभु, क्या दोगे हमें? बोले तुम जो मांगोगे, तुम बहन बन के आई हो, जो इच्छा हो बताओ, जो मर्जी मांग लो। तो क्या कहती हैं जानते हैं? उन्होंने कहा कि हमें कुछ वैसे वस्तु नहीं चाहिए, आपके जो द्वारपाल खड़े हैं ना, आप इन्हीं को हमें दे दीजिए, हम इन्हीं को लेके जाना चाहते हैं। राजा बलि ने कहा इन बूढ़े द्वारपाल को ले जाके क्या करोगी? तुम कहो तो कोई अच्छा सा राजकुमार देख के तुम्हारा विवाह करवा दे, तुम कहो तो कोई अच्छा सा राजकुमार देख के तुम्हारी विवाह करवा दे, शादी करवा दे। इन बूढ़े को ले जाके क्या करोगी? लक्ष्मी जी को हंसी आ गई, बोले वो सब हो गया महाराज हमारा, इन्हीं को दे दीजिए, हम इन्हीं को लेने के लिए आए हैं। राजा